ईवीएम के खिलाफ विपक्ष छेड़ेगा आंदोलन। दिग्विजय सिंह का दावा, ईवीएम से चुनाव पारदर्शी नहीं। विपक्ष के संदेह को दूर करे चुनाव आयोग। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 6 महीने बाद होने हैं और चुनाव से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक बार फिर सवालों में आ गई है। विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठा रहा है, दावा कर रहा है कि ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष होते हैं भी या नहीं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। और जब चुनाव पर सवाल उठ रहे हैं तो लोकतंत्र ही सवालों में आ जाता है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए हम सभी को मिलकर लड़ना होगा, ईवीएम में हो रही चोरी को रोकना होगा। दिग्विजय ने मध्य प्रदेश के सिवनी में एनसीपी चीफ शरद पवार की मौजूदगी में आदिवासी सम्मान समारोह में कहा कि हम लोग न केवल आदिवासियों की लड़ाई लड़ेंगे, बल्कि इस देश में जो ईवीएम मशीनों की चोरी डकैती हो रही है उसकी लड़ाई भी हम शरद पवार साहब के नेतृत्व में लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा, हम बटन दबाते हैं, पता नहीं वोट किसे गया। मतदाताओं के बीच आज अविश्वास की स्थिति पूरे देश में पैदा हो गई है। विश्व में ऐसी कोई मशीन बता दीजिए जिसमें चिप डली हो और हैक नहीं किया जा सके। बांग्लादेश और रूस के रिजर्व बैंक से चोरी कर ली गई, तो यहाँ वोटों की चोरी बड़ी आसानी से हो सकती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज सुरक्षित नहीं है, फिर हम ये दावा कैसे कर सकते हैं कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे कई सवाल है जिसका जवाब चुनाव आयोग भी नहीं दे रहा है। केंद्र की बीजेपी सरकार भी हमारे सवालों का जवाब नहीं देती है, क्योंकि इनके पास जवाब है ही नहीं। देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें जन आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। आदिवासियों, हरिजनों, जल, जंगल और जमीन की लड़ाई के साथ हमें संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आज संविधान मुश्किल में है, लोकतंत्र मुश्किल में है। दिग्विजय ने इससे पहले चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा, देश के सभी विपक्षी दल ईवीएम से चुनाव कराने के खिलाफ हैं। इस मशीन में कई खामियां हैं। चुनाव आयोग पहले कहता था यह स्टैंड अलोन मशीन है, लेकिन अब वे मानते हैं कि यह स्टैंड अलोन मशीन नहीं है, क्योंकि इसमें उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह इंटरनेट से डाला जाता है। दरअसल स्टैंड अलोन एप्लीकेशन को ऑपरेट करने के लिए किसी अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है, यानी ऐसी मशीनों को बिना खोले इसमें किसी तरह से छेड़छाड़ संभव नहीं है, इसे हैक नहीं किया सकता। ईवीएम अगर स्टैंड अलोन नहीं है तो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से ऑपरेट हो सकता है। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम की चिप पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, पहले चुनाव आयोग दावा करता था कि ईवीएम में यूज की जाने वाली चिप को एक ही बार प्रोग्राम किया जा सकता है, इसका दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब आयोग ने कबूल कर लिया है कि ईवीएम की चिप मल्टी प्रोग्रामेबल है। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग को सबसे पहले विपक्षी दलों के संदेह को दूर करना चाहिए, इसके बाद ही ईवीएम से चुनाव कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो चुनाव पर हमेशा सवाल खड़े रहते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जल्दी एक बार फिर विपक्षी दलों की बैठक बुलाई जा सकती है, जिसमें ईवीएम को लेकर चर्चा होगी। पहले भी विपक्षी दल इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी और चुनाव आयोग ईवीएम से ही चुनाव कराने पर अड़े हुए हैं, जबकि पहले जो संदेह है उसे दूर किया जाना चाहिए। दिग्विजय ने आरोप लगाया कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वे संगठन है जो आदिवासियों की पहचान छीनना चाहते हैं। कार्यक्रम में एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि आदिवासियों की समस्याओं व उनके अधिकारों के लिए हम सबको एकजुट होकर सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। देश में जितने भी बांध, राजमार्ग और रेल मार्ग बने हैं, इनमें सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों को अपनी जमीन से वंचित होकर उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि वन अधिनियम 1972 बनने के बाद आदिवासियों के अधिकारों को सीमित कर दिया गया, जबकि जल, जंगल और जमीन को बचाने वाले आदिवासी ही हैं। पवार ने कहा कि सभी बिंदुओं पर आदिवासियों की मांग केंद्र सरकार के सामने रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।